का रुख कर लेते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए जेईई और एनईईटी यानी नीट की परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस परीक्षा का विरोध तेज होता नजर आ रहा है। विपक्ष के कई बड़े चेहरों ने परीक्षा टालने की मांग कर डाली है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे और मनीष सिसोदिया, विपक्ष के ये बड़े चेहरे कोरोना काल में जेईई नीट परीक्षा के मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए इन नेताओं का कहना है कि जेईई नीट परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से जेईई नीट परीक्षा को टालने की अपील की है, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने परीक्षा की वजह से छात्रों की सेहत पर खतरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। हालांकि विपक्ष के नेताओं का ये भी मानना है कि सरकार से उम्मीद रखना बेमानी है। जेईई और नीट के एग्जाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दें, और मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम, जो बच्चे बच्चियां हैं तकालीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। परीक्षा टालने की मांग को लेकर लखनऊ में आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर परीक्षा को टाला नहीं गया तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। इस लॉकडाउन के समय में जो छात्र 4-4 महीने अपने गांव जा चुका है, सुदूर क्षेत्र में जा चुका है, जहां पे बाढ़ की भी स्थिति है, जहां पे जो है स्थितियां भयावह हैं, उस समय आप छात्रों को जो है उनके एग्जाम सेंटर पे बुला के एग्जाम करने का जो आपका हिटलर शाही रवैया है, उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए, बहुत बड़ी बीमारी है, अगर किसी को बाई चांस कोरोना हो जाता है उसकी गारंटी सरकार लेगी। विपक्षी नेताओं के अलावा एनडीए के भीतर भी परीक्षा के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर परीक्षा टालने की मांग की थी, लेकिन अभी तक सरकार इन विरोधों से बेपरवाह दिख रही है। तो नीट और जेईई पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस मसले पर हमारे से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे हैं और साथ में स्वास्थ्य क्लासेस के फाउंडर शोभित गुप्ता हैं। सीधे पहले शोभित के पास चलते हैं। शोभित, क्या आपत्ति है आपको? सरकार कह रही है कि जो परीक्षा के इंतजाम है वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किए हैं, लोगों को जो छात्र आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और तमाम जो एहतियात हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो क्यों विरोध हो रहा है इस बात का? विरोध तो मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स का सिचुएशन है। ऑब्वियसली कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है या कोई भी डिसीजन होता है किसी भी सिचुएशन में, तो देयर आर अ फ्यू पीपल जो उसको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। अब क्या है कि गवर्नमेंट जो अपोजिशन पार्टी है उसको लगता है कि अपोजिशन करने से कुछ माइलेज मिल जाएगा, तो वो लोग अपोज कर रहे हैं। अदरवाइज तो बच्चों पे तो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है अगर ये एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होता है तो आप ये कहते हैं कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए एग्जाम। चलिए, अच्छी बात है। नमस्ते भारत की कोशिश भी ये है कि हम हर दायरे में इस पूरी खबर को लेकर चले, क्योंकि बड़ा वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि पोस्टपोन होना चाहिए। नीरज, लेकिन एक सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पेरेंट्स पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, 6 महीने से हम लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, सरकार तैयारी नहीं कर पाई 6 महीने? सरकार को तो पता था ना 6 महीने बाद एग्जाम्स होने। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रही हैं ये बात सही नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि सरकार का दावा है कि उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना को लेकर उन्होंने जो भी एसओपीज हैं गृह मंत्रालय के, उसके अनुसार उन्होंने तैयारी की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एग्जाम की जो डेट्स हैं निकाली गई उसके बाद करीब जेईई की बात करें तो करीब 8.5 लाख स्टूडेंट्स जो इनरोल हैं, और 2 दिन पहले जो सरकार ने अपना शिक्षा मंत्रालय ने जो रिलीज जारी की उसमें साफ तौर पर नीरज, एक बात बताइए मुझे, बिहार का कोई जिला पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, उसका संपर्क टूट गया है किसी एक गांव का, वहां के 5 बच्चे कैसे देंगे एग्जाम? सेंटर आएगा वहां सेंटर में तो पानी भरा है। कुछ जगहों पे समस्याएं हैं और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने सेंटर चेंज करने की मांग की है और उसको माना गया है। जेईई की बात करें तो 147 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेंटर चेंज करने की डिमांड की थी, जिसको मान लिया गया। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे पहले फर्स्ट चॉइस जो रही है सरकार की तरफ से, जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चॉइस मांगी है वो सेंटर अलॉट किए गए हैं। सरकार का मानना यह है कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। स्टूडेंट्स हैं वो अपने एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड कर लिए हैं। ऐसे में यदि अब एग्जाम अगर पोस्टपोन किया जाता है तो उसका बुरा असर पड़ेगा। जो छात्र साल भर से तैयारी कर रहा है उसके दिमाग उसको जो है उस पर बुरा असर पड़ेगा। नीरज, जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से एकजुट हो गया है। हम लगातार बता रहे हैं कि विपक्ष ने एक सुर में कह दिया है कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, तो क्या विपक्ष की इस मांग का कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है या सरकार ने तैयारी कर ली है कि एग्जाम्स होकर रहे?
देखिए सर, बहुत सारे पार्टियों ने प्रधानमंत्री को लेटर भेजा, शिक्षा मंत्री को लेटर भेजा, खुद एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने लेटर भेजा, लेकिन लगता है सरकार ने अब मन बना लिया है कि एग्जाम कराना ही है। चूंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, सरकार ने सब चीजें लगभग समय के हिसाब से तय कर लिया है। 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जेईई का एग्जाम होना है, 13 सितंबर को नीट का एग्जाम होना है। तो सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, सेंटर निर्धारित कर लिए हैं, ड्यूटीज अलॉट कर दी गई हैं, छात्रों ने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए हैं। ऐसे में अब सरकार ये नहीं चाहती है कि ना तो सेशन वॉश आउट हो, ना ही छात्रों का मनोबल टूटे, इसलिए सरकार ने पूरे प्रिकॉशंस के साथ एग्जाम कराने का मन बनाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज। हम सीधे शोभित के पास चलते हैं। शोभित, आप बताइए, आपके तो बहुत सारे संपर्क में वो छात्र होंगे जो नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे होंगे। क्या वजह है, कोई छात्र बता रहा है आपको कि वो एग्जाम नहीं देना चाहता और उसके सामने क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं? देखिए, मोस्टली 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं सर। वन इज ट्रैवल। कुछ बच्चे सेंटरों से बहुत दूर रहते हैं। ऑब्वियसली पहले भी ऐसा होता था, बट अभी इस बार क्या हो गया कि होटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ट्रैवल पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो बच्चों को लग रहा है कि हम ट्रैवल कैसे करेंगे। दैट इज वन थिंग, दैट इज प्रॉब्लम। अनदर जो सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, शायद बच्चों की इम्यूनिटी रिलेटिवली बेटर है, बट उनको ये डर है कि हमारे पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, और हमारे ओल्डर, मतलब क्या कहते हैं, फैमिली में ओल्डर मेंबर्स भी हैं, जिनको उनसे रिस्क को कैच करने के, इन्फेक्शन को कैच करने का रिस्क बढ़ जाता है अगर वो एग्जाम जाएंगे। एंड देन ओवरऑल अगर हम कंट्री के लिए देखें तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि द रिस्क कैन बी, द नंबर्स कैन इंक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है, अगर आप ये लगाइए कि 25 लाख लोग एक बार में बाहर आएंगे, एंड मतलब देखिए, मतलब हम बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो करना चाहेंगे, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हो सकता है, एंड उस लैप्स की वजह से अगर सडनली एक टेक्निकल सवाल है मेरा आपसे शोभित, ये अगर चल लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आज इस साल एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो ये जो सीट्स होंगी कैसे अकोमोडेट होंगी? अगले साल होंगी तो अगले साल को जोड़कर होंगी, क्या इसका प्रक्रिया होती है? जो आई थिंक, मतलब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है। अगर अभी सितंबर में एग्जाम नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट सर्टेन बात है, क्या कहते हैं, कि एग्जाम फरवरी से पहले तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमें दिख नहीं रहा कि सिचुएशन बेटर होती हुई भी नजर आएगी। ठीक है, और अगर एग्जाम फरवरी तक नहीं होता है तो ये पूरा एकेडमिक ईयर बच्चों का वेस्ट हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग IIT दिल्ली के डायरेक्टर्स एंड अदर कॉलेज के सीनियर पोजीशन पे जो लोग हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि वो 2 बैच को साइमल्टेनियसली नहीं चला सकते, कि भाई 2021 भी और 2022 दोनों बैच एक साथ, 2020 अगर एक साथ आएंगे तो वो दोनों बैच एक साथ नहीं कर सकते। वन, सेकेंडली वो फिर भी ये कोशिश है कि अगर बच्चा अभी भी दिसंबर से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के थ्रू क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो बाई एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या उसके अगले साल तक इन बच्चों को उनका 1 साल बर्बाद होने से रोक सकते हैं। बट एटलीस्ट मुझे लगता है बच्चों को चॉइस दी जानी चाहिए कि उनका 1 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं, बट जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोभित आपका और नीरज पांडे आपका। इसका नीट और जेईई के एग्जाम को देकर राजनीति तो चल रही है। चलिए अगली खबर की तरफ